तो अधिप्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग प्रभु यीशु को देखते हुए संत यूहन्ना बपतिस्मा ये कहा, देखो ईश्वर का मेमना। इसको जानने के लिए हमको उत्पत्ति ग्रंथ में जाना पड़ेगा। 22:7 को पढ़िए अभी। हाँ, ईसा ने अपने पिता अब्राहम से कहा, क्या कहा? हाँ, उसने उत्तर दिया, आग और लकड़ी तो हमारे पास है, हिंदू होम का मेमना कहाँ है? वहाँ वो प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया? होम का मेमना कहाँ है? और उसी का उत्तर यहाँ पर सही उत्तर, देखो ईश्वर का मेमना। वहाँ पर अगर इब्राहिम ऐसे बता दिया होता कि आप ही होंगे होम का मेमना, हो सकता है ईसा क्या भी कर सकता था, लौट के भी वापस जा सकता था, है ना? नहीं तो उसका महत्व भी नहीं समझ जान सकता था, तो मेरे साथ क्या होगा? तो वो प्रश्न भी कर सकता था, पिताजी मेरे साथ ऐसे क्यों गलत व्यवहार कर रहे हैं अपने बेटे के साथ, है ना? ये सब कर सकता था। लेकिन यहाँ संत यूहन्ना बपतिस्मा उसको देखो यही ईश्वर का मेमना कहा है। कहने के बाद उनके 2 शिष्य उनके क्या हो गए? पीछे हो लिए। और ईसा ने उनको मोड़ के उनके आते हुए देखा, मोड़ के उनसे एक प्रश्न करते हैं, क्या चाहते हैं? या कुछ बाइबल कहता है क्या कोसते हैं? और प्रभु यीशु उनसे एक प्रश्न नहीं किया कि आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़ते हो और मेरे पीछे क्यों नहीं आए हो, क्योंकि प्रभु यीशु उनके मन की विचार को जानते हैं, स्कैन करके देख रहे हैं कि उन लोगों के मन में कुछ चाहत है, उन लोग कुछ खोज रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु उनके पास जो प्रश्न करना है वही किया और उन्होंने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? रबी अर्थात गुरुवर, आप कहाँ रहते हो? रबी वही ये इस यहूदी भाषा में जो गुरु होते हैं उनको रबी कहते हैं। और उन लोग भी क्या चाहते हैं का उत्तर देने के बदले उन लोग क्या उत्तर देते हैं? प्रभु आप कहाँ रहते हैं? क्योंकि उन लोग उत्तर दे सकते हैं, हम आपको खोज के इसलिए आ रहे हैं, केवल आपको देखने के लिए आ रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन उन लोग ऐसे उत्तर देते हैं, आप कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं मतलब कि आप कहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ आकर, हम आगे के वाक्यों को देखेंगे तो उन्होंने वो दोनों उनके साथ रहे, है ना? और शाम के लगभग 4 बजे हो गए थे, उन लोग जाकर उनके साथ रह गए उसी दिन। मतलब प्रभु यीशु को उन लोग देखना चाहते हैं, प्रभु यीशु वास्तव में क्या है उसको अनुभव करके देखना चाहते हैं। जैसे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 चैप्टर 34 वर्ष 9 में, पद संज्ञा 9 में कहा जाता है, क्या कहा जाता है पढ़ के बताइए। उसी प्रकार उन लोग प्रभु यीशु को देखना चाहते थे। पढ़िए 34:9। हाँ, परख कर देखो कि हाँ प्रभु कितना भला है, वही देखना चाहते थे। टेस्ट एंड सी हाउ द लॉर्ड इज गुड, उन लोग टेस्ट करके देखना चाहते थे, परख कर देखना चाहते थे और चख के देखना चाहते थे वास्तव में प्रभु यीशु कितना भला है। और उसको उन लोग जैसे उन लोग चाहते थे, इसीलिए प्रभु यीशु उनसे कहा, आओ और देखो, आओ और आके आप परख कर देखो, आप चख कर देखो, अनुभव करके देखो मैं कितना भला हूँ, कितने अच्छे ईश्वर हो, कितने अच्छे इंसान हो। और इसीलिए उन लोग कहे गए
और चक्कर देख के, परख कर देख के, और देखने के बाद यहाँ कहा जाता है जो यूहन्ना के बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, उन दोनों में से एक सीमोन पेत्रस का भाई अंद्रेस था। उसने प्रात अपने भाई सीमोन से मिलकर कहा, वो दूसरे दिन सुबह ही उठकर अपने कुटुंबनी व्यक्ति के पास चले गया और अपने कनिष्ठ रिश्तेदार अपने भाई से अपने अनुभव के क्या करेगा बताने के लिए उन लोग बहुत लालच रहा, और जाके अपने भाई से कहता है, क्या कहता है, हमें मसीह अर्थात क्रिस्त मिल गए हैं। तो वो एक ही रात में ही अंद्रियोस ऐसे व्यक्ति है, अंद्रियोस अक्सर प्रभु यीशु के पास लोगों को मिलाने का काम करने वाला व्यक्ति है। यहाँ अपने भाई को प्रभु यीशु से मिलाता है। बाद में हम देखेंगे जब लोग, बहुत सारे लोग पहाड़ उपदेश के बाद, पर्वत वचन के बाद भूखे हैं और प्रभु यीशु उनको खिलाने के लिए कहते हैं, वो जाके एक बालक को कोष के लेके आता है। किस आशा से लेके आया होगा? वो जरूर प्रभु यीशु का अनुभव किया व्यक्ति था, इसलिए वो बालक को प्रभु यीशु के पास लेके आकर उपस्थित करके बताता है, देखो प्रभु, इनके पास 5 रोटियां हैं और 2 मछलियां हैं बोलकर उसी को प्रस्तुत करता है। वो जानता था प्रभु यीशु कितना महान ईश्वर है, इसलिए उनके लेके आए। लेके आने के बाद उसी के द्वारा कितना बड़ा चमत्कार हुआ उसको हम जानते हैं। उसी के बाद भी हम देखते हैं जब यूनानी लोग प्रभु यीशु को मिलने के लिए आते हैं, उन लोगों को भी फिलिप के साथ मिलकर वो जाके बांटने का काम करवाता है। इसलिए अंद्रियोस एक कह सकते हैं प्रभु यीशु को मिनिस्ट्री में एक मिनिस्टर रहा। पीआरओ मतलब पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के रूप में वो महान कार्य करते हैं, और अपने भाई से भी मिलवा दिया। और भाई को जैसे प्रभु यीशु ने देखा और उससे कहा, क्या कहा, तुम सीमोन यूहन्ना के पुत्र हो। और आगे क्या कहता है, तो केफास अर्थात पेत्रुस कहलाएंगे, अर्थात चट्टान कहलाएंगे। वही चीज प्रभु यीशु ने उनको संबोधित किया, उसको प्रभु यीशु उसको पूरा करते हैं। कहाँ पर पूरा करते हैं? हम लोग सन्मति के सुसमाचार में आइए, अपना अध्याय 16 से 18 तक पढ़िए। वहीं पर हमको प्रभु यीशु किस नाम से उनको एक नाम दिलाया और पुनः एक बार उनको स्नान संस्कार देकर उसको एक नया नाम प्रदान किया। उसी को प्रभु यीशु स्थापित करते हैं, नहीं करते देखते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 का पढ़िए, 16। सीमोन पेत्रस ने उत्तर दिया, आप मसीह है। ओके, देखिए वहां पर प्रभु यीशु ने जो बताया, यो अंद्रियोस ने उसी का अभी पूर्ण रूप से वो भी अनुभव कर दिया और कहता मसीह है। आगे बढ़िए, आप जीवन ईश्वर के पुत्र हैं। हाँ, ईश्वर ने, प्रभु यीशु ने उसके लिए बदले में उसको एक, ईश्वर ने ये महान रहस्य को प्रकट कर लिया। प्रभु यीशु को परख कर देख लिया, अनुभव कर लिया। उस अनुभव को प्रकट करने के बाद प्रभु यीशु चुप के नहीं रहा, उसके लिए एक बहुत बड़ा पुरस्कार, एक बहुत बड़ा पद और उसके लिए देते हैं। पढ़ो, सीमोन योनस के पुत्र, यहाँ पर भी वैसे कहा, वहां पर भी वैसे कहते हैं, योनस के पुत्र तुम धन्य हो। हाँ, इसे निरे मनुष्य ने नहीं, बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया। यह प्रकट करने के कारण आगे बढ़िए, ईश्वर क्या करना चाहते हैं? हाँ, मैं तुमसे कहा था। किससे कहते हैं? हाँ, पेत्रुस से कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, पेत्रुस अर्थात चट्टान। यहाँ पर कीफास मैंने चट्टान होता है, चट्टान होता है, इसलिए कीफास
अर्थात चट्टान, इस चट्टान पर मैं क्या करूंगा? अपने कलिसिया बनाऊंगा, इस कलिसिया पर। इसीलिए इस कलिसिया पर जो लोग सदस्य रहते हैं वही लोग प्रभु मसीह के सदस्य बनते हैं। इसलिए प्रभु यीशु जो बात बताते हैं, कभी कभी हमारे अन्य प्रोटेस्टेंट भाई लोग और अन्य लोग इसको अलग तरीका से उन लोग उठा लेते हैं, समझ लेते हैं। लेकिन प्रभु यीशु जो सच कहा है, प्रभु यीशु यहीं पर उसको चट्टान कहकर उसका नाम का परिवर्तन किया। परिवर्तन करने के बाद पेतरुस का जीवन का प्रभु यीशु देखते आए कैसे व्यक्ति हो सकता है, ये कैसे मेरे लिए काम कर सकता है। इसलिए उसको प्रतिनिधित्व करते हुए प्रभु यीशु यहाँ सटीक रूप से बात है, तुम चट्टान हो, इस चट्टान पर मैं कलीसिया का निर्माण करूंगा। प्रभु यीशु वैसे ही निर्माण किया। उसी बात का नहीं मानकर 15वां शताब्दी में मार्टिन लूथर ने अलग हुआ। अलग होने के बाद आजकल बहुत सारे लोग उनसे अलग होकर उसी से सब लोग छोटा मोटा अपने कलीसिया बनाकर उन लोग सब कहते हैं ये सच का कलीसिया। वो लोग बाइबल वचन को ना जानते हैं, ना बाइबल वचन के अनुसार जीते हैं, ना परख कर और चक्कर और प्रभु यीशु का वचन को जान नहीं पाते हैं। प्रभु यीशु को वचन को कैथोलिक कलीसिया इतने अच्छे से समझता है, जानता है, परख कर देखता है, अपनाता है। आइए इस सुसमाचार का हम जान लिए। हम प्रत्येक जन, प्यारे भाइयों और बहनों, इस सुसमाचार के अनुसार हमें क्या करना है? हमें बुलावा मिलती है, आओ और देखो। और प्रभु यीशु जिस प्रकार आज के पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 3 में हम देखे हैं, उसी प्रकार हम प्रत्येक जन, सामुएल ने ईश्वर के क्या उत्तर दिया? बोल प्रभु तेरे सेवक सुन रहा है। हम प्रत्येक जन को अपने जीवन, हम दैनिक जीवन तो हम जीना चाहिए, लेकिन दैनिक जीवन प्रभु यीशु को परख कर देखने का जीवन, प्रभु यीशु को अनुभव करने का जीवन, प्रभु यीशु को निकटतम में रह कर देखने का जीवन। जैसे एक ही रात में ही अंद्रयोस ये अनुभव कर पाया, इसीलिए वो दौड़ के जाके अपने कुटुंब व्यक्ति, अपने पवित्र परिवार के व्यक्ति, अपने भाई पेतरुस से कह पाया, हमें मसीह अर्थात क्रिस्त मिल गया। ये संदेश हम प्रत्येक जन दूसरों को लेके जागने की आवश्यकता है। हमारा अनुभव एक जंजीर का अनुभव होना चाहिए। जंजीर में क्या रहता है? एक रिंग दूसरा रिंग से क्या हो रहता है? जुड़ा रहता है। एक रिंग दूसरे रिंग से जुड़कर एक जंजीर बनता है। उसी प्रकार हम, एक फादर हमको अच्छे से कहा करते थे, सुसमाचार का प्रचार करना है तो ईच वन, प्रत्येक व्यक्ति, ईच वन कैच वन, प्रत्येक व्यक्ति एक एक व्यक्ति को पकड़ो एंड टीच वन। मतलब हम प्रत्येक व्यक्ति, आज हम लोग 70-80 लोग गिरजाघर आए हैं। ये 70-80 लोग हम क्या करना है कि हम एक व्यक्ति को पकड़ना है। पकड़ेंगे तो अभी हम लोग अगले इतवार के और आज के बीच में कितना दिन बीच में हो जाता है? 6 दिन हो जाता है। ये 6 दिन के अंदर हमें एक व्यक्ति पकड़ना मुश्किल बात होगा? नहीं होगा, क्योंकि एक ही दिन में ही अंद्रयोस ने क्या किया? प्रभु यीशु को पहचान लिया। इसलिए दूसरे दिन जाकर वो अपने भाई को क्या कहा? हमें मसीह क्रिस्त मिल गया, मतलब अभिषेक व्यक्ति मिल गया बोला। उसी प्रकार हमें 6 दिन मिलता है जाके ईच वन, 6 दिन के अंदर हम जाके कैच वन, मतलब दूसरे एक व्यक्ति को पकड़ेंगे तो 6 दिन के अंदर पकड़ पाएंगे? नहीं पाएंगे? पाएंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अगले सप्ताह हम लोग उनको क्या कर सकते हैं? गिरजाघर ला सकते हैं? नहीं ला सकते? ला सकते। अभी 6 लोग मतलब 6 दिन के अंदर 70 लोग जाके
एक जन को पकड़ के लेके आते हो तो अगले सप्ताह कितने लोग होंगे? 140 लोग होंगे। और 140 लोगों को हम क्या करेंगे? अगले सप्ताह ये प्रभु यीशु का संदेश हम सुनाएंगे तो वो उस व्यक्ति जाकर अगले सप्ताह आना, दूसरा उसके बाद आने वाला सप्ताह को में एक व्यक्ति को प्रभु यीशु को सुसमाचार का संदेश सुनाएंगे। ये कहेंगे हमें मसीह मिल गया है। तो कितने लोग होंगे? 280 लोग होंगे। इसी प्रकार प्रभु यीशु का संदेश को फैलाने का वाहन हम लोग बन सकते नहीं बन सकते? हाँ, बन सकने के लिए जैसे स्तोत्र ग्रंथ में कहा गया, क्या कहा गया? 24:9 में क्या कहा गया? परख कर देखो। परख के देखना मतलब पहचान के देखो या चख के देखो। हम लोग खाना बनाने के बाद क्या करते हैं? खाना अच्छे से बना नहीं बना उसको चख के देखते नहीं देखते? अच्छा रहता क्या करते हैं? डबल बार मारते नहीं मारते? है ना? उसी प्रकार हम क्या करना चाहिए अपने जीवन में? किसको परख कर देखना है? ईश्वर को परख कर देखना है। क्योंकि ईश्वर से कोई अच्छे हो सकते, अच्छे टेस्टी हो सकते कोई है क्या? नहीं है। इसीलिए आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम प्रभु यीशु को परख कर देखे, अनुभव करके देखे। हम प्रत्येक उनका काम अभी यही है, हम जाको दूसरों को बताना। जैसे अंद्रेस ने जाके अपने भाई को बताया और बताने के कारण उसी को चट्टान बनाया गया और कलीसिया को उसके हाथ में सौंपा गया। उसी प्रकार और हम जाकर प्रभु यीशु का सुसमाचार का संदेश वाहन बनेंगे तो प्रभु यीशु हमारे जीवन में भी, और जिसको हम कलीसिया में लेके आएंगे, प्रभु यीशु के पास लेके आएंगे, उनके जीवन में भी प्रभु यीशु महान चमत्कार करेंगे और उन लोग भी प्रभु यीशु को अनुभव करके देखेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु हमें दिया गया है, हम लोग अपने पास केवल रखने के लिए नहीं है, दुनिया के लोगों के बीच में बांटने के लिए, और दुनिया के लोग भी प्रभु यीशु को अनुभव करके देखने के लिए। इसलिए इस महान कार्य में हम प्रत्येक जन अपना हाथ बटाए और सुसमाचार का संदेश वाहक बने। आमीन।